नमस्कार, मैं हूं लोकेश पुष्कर और आप इस वक्त देख रहे हैं बिहार दस्तक। कहते हैं कि अगर बिहार में विकास की बातचीत करें तो सबसे पहले उसकी शुरुआत गांव से होती है। मगर ग्रामीण क्षेत्रों की क्या कुछ दयनीय स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर आज हम लोग आ चुके हैं मुजफ्फरपुर के कुरहन्नी विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर मुबारक पंचायत के पुरुषोत्तमपुर गांव में। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सड़क है। सड़क पर किस प्रकार से जल जमाव है और इस जल जमाव के कारण यहाँ से गुजरने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ियों को संघर्ष करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, आगे एक कार जा रही है, उसके ठीक पीछे एक मोटरसाइकिल जा रही है और उस मोटरसाइकिल वाले को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं उस कार वाले को भी पूर्ण रूपेण संघर्ष करना पड़ रहा है। कब किस व्यक्ति को यहाँ पे गिरना पड़ जाए, कौन गिर जाएगा, कब कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों की विकास की, हम लोग बातचीत करते हैं। ग्रामीण हैं हमारे साथ में, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पे इस बड़ी समस्या को लेकर, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर यहाँ हमसे बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, गोलू जी, क्या स्थिति है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, विकास की क्या स्थिति है? विकास हमारे गांव में और हमारे पंचायत में बस कागज पे ही है। ठीक है, हमारे पंचायत में हमारे रोड, हमारे जो भी मतलब सरकारी काम हुआ है उसका आप मुआयना खुद से कर सकते हैं। हमारे रोड में माते बहनें अगर जल चढ़ाने या पूजा करने भी जाती है तो उन्हें सारी ऊपर तक उठा के जाना पड़ता है, या बिना हिले हम लोग नहीं जा पाते हैं। बहुत लोग गिर जाते हैं। कुछ दिन पहले एक आदमी का यहाँ गिर के पैर टूट गया था। लेकिन 1.5 साल, हमें लगता है 1.5 साल अप्रॉक्स हो गया मंत्री जी के कहा अनुसार कि टेंडर हुआ। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ दिन पहले इसको निजी है, सामने चाचा है, उन्होंने निजी कोष से अपने वो रोड को थोड़ा सा भरवाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा वो दिक्कत दे रहा था। बाद बाकी आप ग्रामीण है, आप देख सकते हैं लोग चलने के लिए मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत है कि आदमी उसको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और मुखिया जी हो, चाहे वो समिति जी हो या मंत्री जी हो, किसी को इस पे ध्यान नहीं है। और जो भी विकास है बस हमारे यहाँ कागज पे ही है। आज तक हमारे पंचायत में जो भी काम हुआ है वो कागज पे ही हुआ है। जो भी रोड हुआ मुखिया खुद बनाते हैं, खुद तोड़ते हैं, जो करते हैं उससे मतलब बाद बाकी आप ग्रामीण लोग से पूछ सकते हैं, जिनको जो दिक्कत होता है वो बता पाएंगे आपको। जी जी जी। सावन का महीना आ रहा है, लोग जल चढ़ाने के लिए निकलेंगे अपने घरों से और मंदिर की तरफ जाएंगे। यही पानी हिलते हुए जाना पड़ेगा या और भी कोई मुखिया की तरफ से कोई व्यवस्था दी जाती है? नहीं, मुखिया जी तो वही काम करते हैं कि बोलते हैं कि नदी में जिसमें आप नहीं घुस सकते हैं उसमें वो छठ करने के लिए घाट बनवाते हैं, लेकिन ये सब वो नहीं बनवाते। देखिए, ये गांव हमारे मोहम्मदपुर मुबारक पंचायत का पुरुषोत्तमपुर गांव है और ये गांव का ये मुख्य सड़क है। और ये सड़क सिर्फ गांव के लिए ही नहीं, ये बल्कि और भी कई गांवों को जोड़ते हुए तुर्की तक जाती है। अच्छा। और इस रास्ता से डेली कम से कम नहीं हो तो 2-3 हज़ार गाड़ियों का आना जाना, 2 चक्का हो, 4 चक्का हो, साइकिल हो, विद्यार्थी हो, नवयुवक हो, वृद्धा हो, वो सब का मुख्य सड़क यही है। और इस सड़क में जो आपने अभी ये रास्ता की स्थिति दिखाए हैं, ये एक सिंगल रास्ता नहीं है। ऐसे ऐसे रास्ता जैसे ही आप इस गांव में इन कीजिएगा, ऐसे ऐसे गड्ढे आपको बहुत जगह मिलेंगे, जहां हमारी माता बहन, बड़ बुजुर्ग, युवा, विद्यार्थी सब सुबह से कम साइकिल से आना जाना, कोई स्कूल के लिए, कोई अपने काम के लिए, कोई अपने दैनिक जीवन के कार्य के लिए, ऐसे आना जाना रहता है। और सारे लोगों को, हर माने उम्र के लोगों को इतना कष्ट होता है कि वो तो खैर अब माने बोली के दर्द से लोगों तक पहुंच सकता है। हम लोग को कोई पिछले ही साल जितने भी प्रतिनिधि हुए आके आश्वासन इस तरह से देते हैं जैसे कि मानो कि आज आप हमको जिता दीजिए, 1 महीना के अंदर में ये चकाचक रोड बन जाएगा। अच्छा, ये सुनते हैं जी, उसके बाद जीतने के बाद जैसे घिरगिट अपना रंग बदलते हैं, उससे भी ज्यादा स्पीड में ये प्रतिनिधि लोग जो है वो अपना काम, जनता से अपना काम निकाल के वोट लेने के बाद फिर कोई आप कौन मैं कौन कोई लेना देना नहीं अपने। अच्छा, ये जहाँ तक सूचना मिल रही है कि आपके पंचायत के जो मुखिया हैं जी, आपके विकास कार्यों के ठेकेदार भी वही होते हैं, टेंडर भी उन्हीं को मिलता है? वो तो अपना जो भी मुखिया हो या विधायक हो या जिला परिषद हो या समिति हो, वो जीतने के बाद एक अलग तरह का ये वो पावर वो नेचुरली है जो सभी में देखते हैं, वो एक पंच के पद से लेके चल जाती है और वो अपने हिसाब किताब से अपने से। ये सड़क अंतिम बार कब बनी थी? लगभग हो गया होगा 7-8 साल पहले बना था। और इसका मेंटेनेंस को नहीं बना, उसी समय से खराब, मतलब 6 महीना ही चला। 6 महीने के बाद
बिल्कुल समझिए कि अब देखिए बगल में ट्रांसफार्मर है, जी। पानी से बचने के लिए ट्रांसफार्मर साइड में होकर इसकी जाता है। दशा भी देखिए, ये कैसे डाउन ये होती जा ट्रांसफार्मर 50 साल का है पुराना, लगभग 45 से 50 साल हो चुका है। ये कभी पुल से गिर सकता रही है, है। कभी भी बुरी हादसा लोगों तो के कोई साथ देखने वाला है मैं एक बार चाहूंगा कि आप इस ट्रांसफार्मर की तरफ दिखाइए और कैसे लोगों को इस पानी से बचने के लिए बिजली के इस ट्रांसफार्मर के पास से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि कितना ज़्यादा खतरनाक है। इससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और भी मैं चाहूँगा कि युवा हैं हमारे साथ में, कुछ युवा हैं हमारे पास, आगे आएँ और बातचीत करें, आपसे बातचीत करेंगे। तो आप लोग क्या फिर आने वाले समय में पंचायत चुनाव में कोई विकल्प आप नहीं देख रहे हैं कि भाई अगर इस तरीके की समस्या आ रही है, जो वर्तमान के आपके जनप्रतिनिधि हैं अगर वो आपके विश्वास पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, तो आने वाले समय में कोई विकल्प आप क्या तलाश रहे हैं? देखिए, आने वाले समय में तो ये तो तय है कि जो पुराने हैं वो तो रहेंगे जी। नहीं, क्योंकि आश्वासन से काम होगा नहीं, वो तो काम करना ही पड़ेगा। ये आप जब वहाँ से आइएगा, अभी तो कम है, जब अगर थोड़ा सा 5 मिनट बारिश हो जाए तो आप अपने घर से दरवाजे पे पैदल नहीं जा सकते हैं। ये पूरे रास्ते में यहाँ पानी का वहाँ तक रहता है। आप कहीं यहाँ से अगर ऑफिस जाना हो तो आप जूता को क्या है कि डिक्की में रख के ले जाइए और फिर वहाँ जाके पहनिए। ये जो पहले सुनते थे हम लोग कि 30 साल 40 साल पहले का जो रोड होता था कि पूरा कच्ची सड़क है, बस वही है। और जितना भी मुखिया का हो या विधायक जी का हो या मंत्री जी का, वो सब सिर्फ फेसबुक ट्विटर पे ही ट्वीट आता है, फोटो जाएंगे खिंचवा लेंगे, एआई से बन के डला गया, अब बोलेंगे कि इतना विकास हो मतलब गया। सोशल मीडिया पर ही विकास है। हमारे साथ चाचा जी हैं। चाचा जी, आपने तो काफी युग देखे, काफी जनप्रतिनिधियों को देखा होगा। आने वाले समय में क्या आप लोग ऐसा नहीं चाह रहे कि ग्रामीण क्षेत्र के आपके पंचायत के जो लोग हैं एक ऐसे बढ़िया व्यक्ति को विकल्प बनाकर लाए जो इन तमाम समस्याओं का समाधान निकाल सके? जब तक कोई कर्मठशील आदमी जब तक नहीं आएंगे तब तक विकास होगा नहीं। जी। और जो आएंगे उनको खुद काम नहीं करके दूसरे से कार्य करेंगे तभी संभव है। अभी जितने लोग हैं खुद कार्य करते हैं, जब सभी लोगों ने आपसे कहा वो खुद कार्य करते हैं, किसी को करने नहीं देते हैं, तो उसमें सवाल ही नहीं उठता है कि ज़्यादा काम होगा। 100% में 20% काम करेंगे, 80% अपने पॉकेट में डालेंगे, जी। तो होगा ही नहीं। चलिए मैं वापस गोलू जी के पास आता हूँ। गोलू जी, आपने कई माध्यम से आपने लोगों के बीच में जानकारी रखी है कि यदि अगर मौका मिलता है तो आने वाले समय में आप विकल्प के तौर पर आ सकते हैं। क्या वास्तव में इन समस्याओं का समाधान आपके पास है? देखिए, ये तो हमारा परिवार है, हम तो बाहर के हैं नहीं, ये तो हमारा परिवार है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो बात है हम उठाते रहते हैं। जो मेरा इच्छा शक्ति है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम अपने गांव अपने लोगों के लिए करते हैं। मेरे बड़े भाई है, वार्ड के सदस्य भी है, लेकिन चूंकि दिक्कत क्या है कि वार्ड सदस्य का एक लिमिट होता है कि वो क्या काम कर सकता है। अभी इनके अंदर ये लिमिट नहीं है कि रोड को ढाल सकते हैं, लेकिन इनका जितना कर्तव्य है वो पूरा कर रहे हैं। और हमारे पंचायतवासी लगे हुए हैं, और ये तो मेरा परिवार है। अगर लोग मौका देगा तो एकदम लड़ेंगे, अगर नहीं भी देगा तो जैसे हम कर्मठ लगे हुए थे वैसे आज तक आगे तक भी लगे रहेंगे। अच्छा चलिए, सड़कों की अगर बातचीत हम लोग कर रहे थे, सड़कों के अलावा क्या अन्य कई और सुविधाएं होती हैं जो पंचायत स्तर पर लोगों को मिलता है? क्या वो और सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं? क्या आपके यहाँ जो विद्यालय है, विद्यालय में पढ़ाई हो रही है? क्या आपके यहाँ कोई चिकित्सा केंद्र है, वहाँ डॉक्टर आते हैं, ऐसा कुछ है आपके यहाँ? नहीं, वो लोग डॉक्टर लोग आते हैं, वो है, लेकिन रास्ता वहाँ नहीं है, आने जाने में बहुत परेशानी है। जी। हम लोग तो सोलिंग करवा दिए थे, लेकिन रास्ता का कोई वहाँ विकल्प नहीं है। अगर जब बारिश होगा तो रास्ता बंद हो जाता है। देखिए, तो जो मुख्य समस्या हम लोग जो विकास को तलाश रहे हैं, वो मुख्य समस्या ये है कि सुविधाएं जो बिहार सरकार मुहैया करा रही है वो तो उपलब्ध हो पा रहा है, पर वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें जो बुनियादी सुविधाएं हैं वही नहीं मिल पा रही है। और बुनियादी सुविधाओं के लिए कहीं ना कहीं लोग आने वाले समय में पंचायत चुनाव में अपना विकल्प जरूर तलाश रहे हैं, क्योंकि यहाँ पंचायत में तो हमने देखा कि यहाँ के मुखिया से लोग नाराज हैं। आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।